वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। इजरायली संसद द्वारा जहां फिलिस्तीनी कैदियों को फांसी दिए जाने के कानून को पारित किए जाने और इसके अलावा इजराइल की बर्बरियत और रोज फिलिस्तीन और गजा पर हमले की मजम्मत करते हुए सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने धरना और प्रदर्शन किया। इसराइल द्वारा गजा और लेबनान पर जंगबंदी के बावजूद मुसलसल हमले करने की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए लखनऊ में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इन हमलों को फौरी तौर पर बंद करने का पुरजोर मुतालबा किया। इस अवसर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के लीडरान व अरकान ने गजा के पीड़ितों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे बहरी बेड़ों को रोकने और स्वयं सेविकों को गिरफ्तार करके उन्हें शारीरिक पीड़ा देने अथवा गजा के कैदियों के साथ अमानवीय सलूक करने की कड़े शब्दों में निंदा की। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने इसराइल और अमेरिका के विरुद्ध नारे भी बुलंद किए, जबकि विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने ऐसे प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर फिलिस्तीन की हिमायत में फिलिस्तीन से इजहार यकजहती, जंग को जायज ठहराना बंद करो और फिलिस्तीन को आजाद मुल्क का दर्जा दो जैसे नारे दर्ज थे। इजराइल और अमेरिका की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इजराइल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इजराइल की सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। थियागो अविला को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सैफ अबू केशक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इजराइल की जेल में 10,000 फिलिस्तीनियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इजराइल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इजराइल के रक्षा मंत्री को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ये गाजा की नाकेबंदी तोड़ने के लिए गए थे और देखिए इसकी प्रतिक्रिया दुनिया भर में क्या हो रही है। स्पेन तो पहले से ही इजराइल के खिलाफ है। अब इटली की प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि जो आदमी महिलाओं और बच्चों को मारता है उसके साथ मैं कोई संबंध नहीं रखूंगी, और इजराइल के साथ इटली के जितने भी समझौते थे सब उन्होंने रद्द कर दिए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री, डेनमार्क के प्रधानमंत्री, बेलारूस के, फ्रांस के, ये सब जो राष्ट्राध्यक्ष हैं ये इजराइल के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इजराइल की निंदा कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने गिरफ्तार किया है 2 लोगों को। और एक ऐसा माहौल बन रहा है जैसे कि दक्षिण अफ्रीका का एक समय में बहिष्कार किया था पूरी दुनिया में। हमें लग रहा है कि अब वो समय आ गया है। चीन ने नक्शे से इजराइल का नाम हटा दिया है, वहाँ पे फ़िलिस्तीन लिख दिया है अपने नक्शे पे। तो पूरी दुनिया में ऐसा माहौल बन रहा है कि इजराइल का सामूहिक बहिष्कार होगा। और दक्षिण अफ्रीका को जिस तरह से मजबूर किया गया था कि वो रंग भेद की नीति ख़त्म करे, इजराइल को मजबूर किया जाना चाहिए कि वो जो लगातार अत्याचार कर रहा है गाज़ा पे, फ़िलिस्तीनियों पे, वो बंद करे और फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क का दर्जा दे। धरती का जो नर्क है, जहन्नुम है, वो है इज़राइल। वहाँ पे ये प्रस्ताव पारित होना उन लोगों के लिए तो सामान्य होगा, लेकिन पूरे देश के लिए, पूरे जहान के लिए ये बहुत बुरी खबर है। और जिस तरह से उन्होंने लोगों को गिरफ़्तार करके सज़ा देने का प्रयास कर रहे हैं, ये उनकी नीति, उनकी रणनीति और उनकी नफ़रत दर्शाती है, जो पूरे वैश्विक रूप से बहुत ही बुरी है। विश्व को तोड़ने और विश्व को बर्बाद करने की उनकी नीतियाँ हैं। उनके अंदर एक कट्टरपंथी है, जिस कट्टरपंथी के कारण वो किसी को भी अपनी गिरफ्त में लेकर के सज़ा देने का प्रयास करते हैं। आज जिस तरह 2 सोशल वर्कर एक्टिविस्ट को गिरफ़्तार करके उन्होंने, वो भी इंटरनेशनल वाटर पे, जहाँ पे उनका कोई हद नहीं है, जब वहाँ पे जाके गिरफ़्तार कर सकते हैं तो इससे पता चलता है कि उनकी मनमानियाँ बढ़ रही हैं। और इसमें 100% अमेरिका उनका साथ दे रहा है, क्योंकि अमेरिका भी उसी नफ़रत की राह पे चल रहा है। दुनिया और देश को अपने कदमों में झुकाना चाहता है और उससे वो इजराइल की मदद लेता है। तो अभी जो यहाँ पे कदम उठाया जा रहा है, धरना हो रहा है, संदीप पांडे जी ने मुझे इनवाइट करा कि आप भी आकर के हमारे साथ सहयोग करिए। तो हमने इस मुद्दे को समझा, देखा और जाना कि इस तरह के जो हिंदुस्तान में जगह जगह अगर ऐसे मूवमेंट होंगे तो इसका असर पड़ेगा यूनाइटेड नेशन पर भी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन भी अब तर्कहीन हो चुका है, वो नहीं सुन रहा है। उसका एक ही मकसद बचा है कि नफ़रतवाद फैलाओ, क्योंकि इजराइल से उनके कुछ ऐसे गहरे संबंध हैं, जैसे आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में जाना होगा, तो अमेरिका के बहुत सारे रहस्य उनके पास है। अमेरिका उनसे मनमर्जी करवा रहा है। ख़ास तौर से वो
धर्म विशेष के लिए नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा इस मुहिम में, इस धरने में आने का एक मकसद है कि इस बात को कह सकूं कि इज़राइल जैसा जहन्नुम पूरे संसार में कहीं नहीं। ये जो जुल्म और बारबरियत की इंतहा हो रही है मुसलसल, अभी स्कूली बच्चों पर, फिर पैलेस्टीनियंस पर, मतलब एक कौम को आपने बिल्कुल किनारे कर दिया है एकदम से। तो उस विषय पे जो भी हो रहा है, चंद लोग हैं, आवाज़ हल्की ही है, लेकिन जाहिर है आवाज़ तो आवाज़ है और उसके खिलाफ जाना चाहिए। बमबारी जो है, देखिए आप सिविलियन एरियाज़ में आप बमबारी एयर स्ट्राइक्स करेंगे तो जाहिर है कि ये तो दुनिया के कानूनी व्यू पॉइंट से भी गलत है और उसमें कितने बेगुनाह मर जाते हैं, लेकिन वही तर्क देते हैं कि साहब हम तो आर्मी के बेसिस पे करते हैं, लाइक दैट, इस तरह की बातें करते हैं वो। आप इतने सटीक करते हैं तो वो स्कूल कैसे ख़त्म हो गया, या फ़लस्तीन में कितने लोग कत्ल हो गए, तो ये गलत है बिल्कुल। जिस तरीके से इजराइल लगातार फ़िलिस्तीन पे जुल्म करते आ रहा है, या और भी देशों पे, आप लेबनान है और भी तमाम, जैसे ईरान का भी हमने देखा मसला और चल भी रहा है, उस पर दुनिया, जैसे कि तमाम दुनिया के लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन उससे उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और जिस तरीके से जुल्म जाती हो रही है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है, तो और तमाम इंसाफ पसंद लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम उसके ख़िलाफ़ हम खड़े हों और आवाज़ उठाएँ। इसराइल के गजा और लेबनान पर जारी हमले का विरोध करते हुए इन प्रदर्शनकारियों ने जुल्म के खिलाफ अपने ऐसे प्रदर्शन को जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया। अदर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24 लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।